आज हम लोग ब्रिटिश रेजिडेंसी आए हैं। यह अवध प्रांत जो आज लखनऊ में एक आम परिसर में कई इमारतों का एक समूह है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसका प्राचीन नाम अवध था और यह मुगलों की राजधानी थी। कहते हैं इसका निर्माण, ये जो ब्रिटिश रेसिडेंसी जो आप ये जो फाटक देख रहे हैं यहाँ से, जहाँ से हम लोग प्रवेश किए, ये जो इमारत नहीं, ये कई इमारतों का समूह है। कहते हैं कि इसका निर्माण 1800 ईस्वी के आसपास अवध के नवाब सादत अली द्वारा करवाया गया। इस ब्रिटिश रेसिडेंसी का इतिहास भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो अंग्रेजों ने जब अवध प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो वहाँ के नवाब को उनके रहने के लिए और सारी सुविधा प्रदान करने के लिए यह स्मारकों का समूह बनाने का आदेश दिया। यानी जो ये आप इमारत देखने जा रहे हैं, यह यहाँ पर जो बोर्ड में इस इमारत का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यह ब्रिटिश रेजिडेंसी जो है, रेजिडेंसी माने जो ब्रिटिश थे उनके रहने की जगह, उनके रहने के लिए यहाँ पर सिर्फ घर या ये इमारत ही नहीं बनाए गए। अंग्रेज़ों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कोषागृह, यानी जिसे आज बैंक कहा जाता है, यहीं पर पास में डॉक्टर फेरर का घर है, बेगम की कोठी है और यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है, मस्जिद भी है। और ये जो भगना से अंश जो देख रहे हैं, यानी यह टूटी फूटी जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये एक समय बहुत ही उन्नत किस्म की थी, लेकिन यह समय के साथ साथ पूरी तरह नष्ट हो गई है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है इस इमारत को संरक्षित रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे विश्व की धरोहर घोषित किया गया है। मैं जब छोटा था तो बचपन से मुझे इतिहास पढ़ने का बड़ा शौक़ था और जब इतिहास के बारे में पढ़ा तो उसमें एक जो खास घटना है, जालियांवाला बाग, जो मेरे मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। जालियांवाला बाग घटना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेना ने जालियांवाला बाग के एक सामान्य सी सभा में उपस्थित हजारों निहत्थे बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाई। उस घटना को पढ़ने के बाद, जानने के बाद मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता था कि अंग्रेज तो तादाद में बहुत कम थे, क्यों नहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने उन्हें ऐसे ही घेर कर गोलियों से क्यों नहीं भून डाला। बार बार ये दिमाग में चलता था कि ये लोग तो कम थे। ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, ये स्मारक देखने के बाद मेरे मन में ऐसे सवालों का एक घेरा सा बन गया। पहले से मैं सोचता था ये सब बातें, लेकिन आज जब मैं इस ब्रिटिश रेसिडेंसी में आया तो मैं जाना कि ऐसी घटना हुई थी जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, ब्रिटिशर को यहीं पर चारों तरफ से घेरा बंदी कर उन्हें गोला बारूद से भून दिया था। ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, ये एक गवाह है कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह सिर्फ बंगाल में नहीं, यह देश के कोने कोने में हुआ और उसका एक प्रमुख केंद्र मेरठ, ग्वालियर और अवध भी था। जिस जगह पर आज हम खड़े हैं यही वह अवध है। अवध का एक केंद्र बिंदु था जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहा करते थे और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अचानक यहाँ पर धावा बोल दिया और इस पूरे इमारत के डेरे को घेर कर कई दिनों तक गोला बारूद दागते रहे, जिसमें लगभग 2000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए।
और उनका कब्र यहीं पर बनाकर यहीं पर दफना दिया गया। मैं जब यहाँ पर आया था तो कई लोगों से सुन रखा था कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, भूतिया जगह है, क्योंकि यहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में अंग्रेज़ मारे गए थे और उनकी लाशों को यहीं पर दफन कर दिया गया था। शाम के बाद यहाँ पर लोगों का आना भी मना है, लेकिन हम जिस वक्त आया हूँ दोपहर का समय है, लेकिन यहाँ पर पूरा सन्नाटा है, कहीं किसी के नामो निशान नहीं है। कुछ गार्ड बाहर के तरफ थे और बाग बगीचों में बाग बगीचों में घास की कटाई चल रही थी, लेकिन ये जो इमारत का आसपास का जो माहौल है बिल्कुल सन्नाटा है, किसी के कोई पद चिन्ह तक नहीं सुनाई देते हैं। और मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे रोंगटे जैसे मानो खड़े हो गए हो, इसीलिए मैं और कुछ न बोलकर यहाँ की खामोशी से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। और आप यहाँ का देखिए कि ये किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इन अंग्रेज़ों को भुना और किस तरह यहाँ का जो माहौल है आप इसे देखकर अनुभव करें।